हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम फिर से नॉलेज हब के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उसी तरीके से जैसा कि ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, लेकिन ये वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई और एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन इन सब एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप इन सब के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, और 8 क्लास के लिए तो यूजफुल होने वाला ही है। 8 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछते ही हैं। तो आइए उसी लड्डू मेथड से, ठीक है, उसी लड्डू मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लड्डू मेथड मींस बेस्ट मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? A and B can finish a piece of work in 16 days and 12 days respectively. A started the work and worked at it for 2 days. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work. Total time याद रखिएगा, ठीक है। आगे चल के यहीं पे रिमेनिंग दे देगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। ए किसी को काम को करने में 16 डेज लगाते हैं, कोई बात नहीं, और बी भाई साहब उसी काम को 12 डेज में कर लेते हैं, थोड़े फास्ट हैं। तो आइए देखिए वो काम क्या है। तो वही लड्डू मेथड से इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। तो बेसिकली जो 48 है ये क्या है? लड्डू। इस 48 लड्डू खाने में ए को 16 डेज लगता है, तो एक दिन में कितना लड्डू खाते होंगे? 3। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 जा 18, 8 आता है लास्ट में, मतलब 3। और इनको लगेगा 4। दोनों लोग मिलके खाएंगे तो 7 खाएंगे एक दिन में। अगर ये कहता है दोनों लोग मिलके इस काम को करने में कितना लेंगे तो करते, तो यही 7 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्वेश्चन कुछ दूसरा है, कुछ ट्विस्टेड है। क्वेश्चन क्या है? ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड एट इट फॉर 2 डेज। मतलब ए ने वर्क स्टार्ट किया था, मतलब ए जो है 2 दिन तक, 2 डेज तक वर्क करेंगे, मतलब 2 दिन तक अकेले लड्डू खाएंगे। अगर ए भाई साहब एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं तो 2 दिन में कितना खा लेंगे? 2 दिन में ये खा लेंगे 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 लड्डू, 6 लड्डू खा लेंगे 48 में से, तो बच जाएंगे 42। ठीक है, 2 दिन काम किया। अब ये जो 40 लड्डू है, ये ही वॉज देन ज्वाइंड बाई बी आफ्टर 2 डेज। तो ये 42 लड्डू जो है ये दोनों लोग मिलके खाएंगे, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी जो है क्या कहते हैं, एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं? 7, 7 लड्डू। तो इस 42 लड्डू खाने को में कितना दिन लगेगा? 7 6 या 42, 6 डेज। ठीक है, 6 डेज लग जाएंगे। तो ए जब खाएं 2 दिन लगाएं, ये दोनों लोग मिलकर 6 डेज, टोटल कितना टाइम लग गया? तो हो जाएगा 8 डेज। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 डेज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बहुत ही इजी वे में लड्डू मेथड की थ्रू। ठीक है, बहुत जल्दी निकल गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज while B can do a do while B can do it in 21 days. Okay, then they began together and worked at it for 6 days. Then A fell ill and B had to complete the remaining work alone. In how many days was the work completed? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है ए किसी वर्क को 14 दिन में करता है, बी किसी काम को 21 दिन में करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो दोनों लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। वो 6 दिन तक दोनों लोगों ने काम किया। बेसिकली दोनों लोग 6 दिन मिलकर लड्डू खाएंगे, फिर उसके बाद ए बीमार पड़ जाएगा तो बाकी लड्डू बी को खाने पड़ेगा। तो टोटल टाइम इन हाउ मेनी डेज वॉज वर्क द कंप्लीट, मतलब टोटल टाइम कितना लगता है। तो आइए देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। बहुत ईजी क्वेश्चन है लड्डू मेथड की थ्रू। देखिए, ए किसी काम को करने में 16 डेज करता है, 14 डेज, ठीक है, 14 डेज, और बी उसी काम को 21 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो वो काम क्या है? तो आइए काम निकाल लेते हैं एलसीएम लेके। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 42। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 42। तो आप बताइए, ये 42 क्या है? बेसिकली लड्डू है। ठीक है, फिर से वही। तो इस 42 लड्डू को खाने में ए को 14 दिन लगता है। तो एक दिन में भाई साहब कितना लड्डू खाते खाते होंगे? 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 लड्डू। और बी को 21 दिन लग जाता है, तो ये एक दो दिन में 2 लड्डू खाते होंगे। दोनों लोग मिलके 5 लड्डू खाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है दे बिगेन टू
टुगेदर, ठीक है, दे बिगन टुगेदर एंड वर्कड एट इट फॉर 6 डेज, मतलब 6 दिन ए प्लस बी मिलके लड्डू खाएंगे। चलो ठीक है, 6 दिन, तो 6 डेज बेसिकली क्या होगा, ए प्लस बी मिलके लड्डू खाएंगे। तो दोनों लोग मिलके 5 लड्डू खाते हैं, अगर 6 दिन खाएंगे तो 6 5 जा 30 लड्डू तो खाए जाएंगे। ये रहा 30 लड्डू। अब 30 लड्डू जब खा गए तो बचा कितना, 12 लड्डू। उसके बाद 6 दिन वर्क करने के बाद तो ए जो है बीमार पड़ जाते हैं, बी को ये 12 लड्डू अकेले खाना होगा। तो बी जो भाई साहब हैं वो एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं, एक दिन में भी भाई साहब 2 खाते हैं, तो ये 12 लड्डू खाने में कितना टाइम लगाएंगे, 2 6 आर 12, 6 डेज। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 6 6 12, 12 डेज लग गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, लड्डू मेथड से बहुत ही इजीली निकल गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, बस थोड़ा ट्विस्टेड है, ठीक है। इसमें कह रहा है ए कैन डू 2/3 ऑफ द सर्टेन वर्क इन 16 डेज, ठीक है, एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। बहुत इजी क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ए जो है किसी काम को करने में 16 दिन करते हैं, वो भी पूरा नहीं करते, 2/3 ही करते हैं। और बी जो है भाई साहब वो कर लगा देते हैं 3 डेज। अरे बाप रे, बहुत फास्ट है, ठीक है, काफ़ी फास्ट है। चलो ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 12 6 13, आई थिंक 48 हो जाएगा एलसीएम, 48 ही होगा। तो 6 और 12 6 18, तो ये जो है 48 लड्डू खाने में है 16 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे, तो एक दिन में जो है कितना लगाएंगे, 6 12 6 18, 3 लड्डू, ठीक है, एक दिन में 3 लड्डू खाएंगे। और ये 3 ही दिन में खा लेते हैं, तो इसका मतलब एक दिन में ये कितना खाएंगे, लगभग 12 लड्डू, 12, 3 1 जा 3, 16 लड्डू, 16 लड्डू खाएंगे, ठीक है। तो 16 लड्डू खाएंगे। अब देखिए, लेकिन ये पूरा नहीं खाते, देखिए इनको खाना रहता, तो अगर जिस हिसाब से अगर इनको ये किसी काम को करने में 16 दिन करते हैं और ये किसी काम को करने में 3 दिन लगाते हैं, ठीक है। तो अगर ये इतना लड्डू खाएं तब जाके ये काम हो जाए, लेकिन ये खाते क्या है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है ए कैन डू 2/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क, मतलब ये इसका 3 का सिर्फ 2/3। अब 3 का 2/3 क्या होता है, 2/3 ऐसे निकलता है ना। तो मतलब खाना खाना है इनको एक दिन में 3 लड्डू, लेकिन खाते हैं 2, रियलिटी में 2 खाते हैं। और इनको खाना है 16, लेकिन खाते कितने हैं, 4 4 जा 16, 4 खाते हैं। तो दोनों लोग मिलके रियलिटी में कितना खाते हैं, 6। अगर रियलिटी में 6 खाते हैं तो इस लड्डू को खाने में कितना टाइम लगेगा, 6 8 जा 48, 8 डेज। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितना इजीली निकल गया, नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं। देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डे, वो भी 2/3, और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, वो भी उसका 1/4 इन 3 डेज। तो देखिए, अब हम पहले क्या करेंगे, 16 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा जो काम निकल जाएगा 48 डेज। जो 48 डेज काम निकल जाएगा, अब हम इनके स्पीड से देखेंगे, अगर ये इस 48 लड्डू खाने में 16 दिन लगाते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, 3। और इस 48 लड्डू को खाने में इनको लगता है 3 दिन, तो एक दिन में 16 खाएंगे, ठीक है। लेकिन इनको खाना तो 3 है, लेकिन ये खाते हैं 2/3, तो इसका 2/3 मतलब 2 खाते हैं। इनको खाना है 16, लेकिन खाते हैं 1/4 मतलब 4 खाते हैं, मतलब रियलिटी में कितना खाते हैं, 4 2 6, तो 6 खाते हैं, तो 6 लड्डू खाते हैं। तो इस 48 लड्डू को खाने में कितना टाइम लगेगा, 6 8 जा 48, 8 डेज। बहुत इजीली हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें कह रहा है ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज 12 डेज 20 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। सेम क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्ड, हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, रिमेनिंग वर्ड आ गया, तो रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाई ए एंड बी। तो आइए देख लेते कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन, ए को किसी काम को करने में लगता है 15 डेज, ठीक है, और बी को किसी काम को करने को लगता है 12 डेज, और सी को किसी काम को करने में लगता है 20 डेज।
तो आइए काम निकाल लेते हैं। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। ठीक है, 60 आ जाएगा। तो ए इस 60 लड्डू, तो ये बेसिकली 60 क्या है, लड्डू है। इस 60 लड्डू को खाने में ए को 15 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 4। इनको खाने में लगता है 12 दिन, तो एक दिन में खाएंगे 5। इनको खाने में 20 दिन लगता है, तो एक दिन में खाएंगे 3। तो इन सबको अगर मिलके खाना है 5 4 9 10 11 12 12। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ठीक है, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days। मतलब ये यहाँ बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है ए और बी और सी 3 दिन 2 दिन के साथ में लड्डू खाएंगे, क्योंकि 2 दिन बाद सी जो है लेफ्ट कर जाएगा, मतलब छोड़ देगा काम। तो चलिए 2 दिन मतलब ये 60 लड्डू को 2 दिन सब लोग मिलके खाएंगे। चलो ठीक है, अगर 2 दिन मिलके खाएंगे तो 2 days मिलके खाएंगे। 2 days मिल खाएंगे, तीनों लोग मिलके खाते हैं तो 12 खाते हैं, तो कितना खा जाएंगे, 12 24 24 लड्डू खा जाएंगे। 24 लड्डू खा जाएंगे तो इसमें माइनस होगा, 60 में से 24 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा, 36। अब देखिए, अब सी 2 दिन तक इन लोग खाए तो 36 लड्डू का 24 लड्डू खा गए, तो 36 लड्डू बच गया। अब तो सी चले गए, मतलब 2 दिन ये लड्डू खाना होगा ए और बी को। अब 2 दिन क्या होगा, नहीं सॉरी, 2 दिन बाद चलेगा ना सी। अब जो जितना भी टाइम लगे, अब वो हमें नहीं पता, वही तो, वो हमें टाइम ही निकालना है ना, रिमेनिंग वर्क। तो अब ये जो 36 लड्डू है किसको खाना है, ए और बी को खाना है, तो ए और बी को खाना है। चलिए ठीक है, ए और बी साथ में खाते हैं 9। इस 36 लड्डू को खाने में 9 4 जा 4 days लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो 4 days है यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। रिमेनिंग वर्क टोटल नहीं, अगर टोटल कहता है 4 5 6 डेज हो जाता है। यहाँ पे रिमेनिंग, इसलिए हम बार बार पिछले क्वेश्चन में भी हमने बता दिया कि यहाँ पे टोटल और रिमेनिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। हम होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लड्डू मेथड इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो लड्डू मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया गया होगा। और ऐसे बहुत बड़ी डील तो नहीं है क्वेश्चन। ए को 15 days, बी को 12 days, सी को 20 days, टोटल लड्डू 60। ये रहा, ये तीनों लोग यहाँ पे कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बी बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days। बी सी जो है लेफ्ट कर जाएंगे 2 दिन के बाद। इसका मतलब 3 दिन 2 दिन आके तीनों लोग मिलकर लड्डू खाते हैं। 2 दिन जब तीनों लोग मिलकर लड्डू खाएंगे तो 12 लड्डू खाएंगे। सॉरी, मतलब दोनों लोग जब मिलकर खाएंगे तीनों लोग तो 2 days तक, तो एक दिन में 12 खाते हैं, तो टोटल खा जाएंगे 24, बचा 36। इस 36 को ए और बी खाएंगे तो वो लगाएंगे 4 days। तो यही है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days, B and C can do it in 24 days, while C and A can finish it in 36 days. In how many days A plus B plus C finish it if they all work together? चलो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। A plus B को किसी काम को करने में 18 days लगता है। ठीक है, 18 days। B and C को किसी काम को करने में कितना लगता है, 24 days। ठीक है, C plus A को किसी काम को करने में लगता है 36 days। ठीक है, तो आइए पहले लड्डू निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो अब बेसिकली 72 लड्डू खाने हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस 72 लड्डू खाते हैं साथ में ए प्लस बी, तो 18 दिन लगाते हैं। तो एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे, तो एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे, 4। ठीक है, 4 लड्डू खाएंगे। और ये बी प्लस सी को 24 दिन लगता है, तो ये एक दिन में कितना खाएंगे, 3। और इनको लगता है 36 दिन, तो ये खाएंगे 2। तो ये तीनों कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 1 9, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे है 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए प्लस बी प्लस सी को इस लड्डू खाने में 9 दिन, क्योंकि इसमें देखिए 2 ए है, एक इधर एक इधर, बी भी 2 है और सी भी 2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, 2 ए प्लस बी प्लस सी को एक दिन में लड्डू खाने में, एक दिन में 2 ए मतलब 2 ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने खाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना खाते हैं, 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक मिनट,
तो a प्लस बी प्लस सी कितना खाते हैं 4.5। ठीक है, अब बताइए a प्लस बी प्लस सी जो होते हैं एक दिन में क्या कहते हैं 4.5, तो इस लड्डू को कितना दिन लगेगा खाने में, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 4.5। ठीक है, तो हम 72 को जब डिवाइड करेंगे 4.5 से तो क्या आ जाएगा बताइए आप, आ जाएगा 16 डेज। ठीक है, 16 डेज जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16 डेज। तो a प्लस बी, यहाँ पे यही पूछा इन हाउ मेनी डेज कैन a प्लस बी प्लस सी फिनिश इट, तो a प्लस बी प्लस सी कैन फिनिश इट इन 16 डेज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी 15 डेज, सी एंड सी 20 डेज, हाउ मच टाइम विल ए एलॉन टेक टू फिनिश। इसमें एलॉन की बात आ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ए प्लस बी 12 डेज में करते हैं, बी प्लस सी 15 डेज, ठीक है, एंड सी प्लस ए 20 डेज। तो आ जाइए लड्डू निकाल लेते हैं, लड्डू आएगा 60 इन दोनों का। तो ए प्लस बी इस 60 लड्डू को खाने में, 60 जो है बेसिकली लड्डू है, 60 लड्डू खाने में 12 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में कितना खाते होंगे 12 5 जा 60, और ये एक दिन में कितना खाते होंगे 15 4 जा 60, और ये 3 जा। तो अब ये देखिए 2 ए प्लस बी प्लस सी पिछले क्वेश्चन की तरह 2a प्लस बी 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना खाएंगे 5 4 9 10 11 12, मतलब 12 लड्डू खाएंगे, 12 लड्डू। तो a प्लस बी प्लस सी कितना खाएंगे, a प्लस बी प्लस सी खाएंगे बेसिकली, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से आ जाएगा 6। यहाँ डेज क्यों लिख दिए, लड्डू है बेसिकली ना, तो 6 लड्डू एक दिन में खाएंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी जो होते हैं 6 लड्डू खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है a का कह रहा है एलॉन कितना टाइम लगेगा फिनिश करने पे वर्क में। ठीक है, तो a का हमें एलॉन निकालना है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी 6 लड्डू खाते हैं, इसमें b प्लस सी का ऑलरेडी हमने निकाल लिया, एक दिन में 4 लड्डू खाते हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो a का हमें निकालना है, तो ये होगा इजिकल टू 6। ठीक, इन तीनों को खाते हैं 6 लड्डू, बी प्लस सी खाते हैं 4, तो ए कितना खाता होगा, ए खाएगा 2, माइनस करेंगे लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, 1 2 खाता है, अगर ए 2 खाता है तो इस 60 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा, 7 से डिवाइड कर दिए तो 30, तो ये हो जाएगा 30 डेज। बहुत इजीली हमारा आंसर निकल गया। तो ये है लड्डू मेथड, द बेस्ट मेथड। तो समझ में आया कि नहीं आपको, ए प्लस बी जो है 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में इतना लड्डू खाते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं तो इतना लड्डू खाते हैं, सी प्लस ए 20 डेज में करते हैं इतना लड्डू खाते हैं। तो ये जो तीनों मतलब 2a प्लस बी प्लस सी 12 लाख खाते हैं, तो a प्लस बी कितना खाएंगे 6, और ए बी प्लस सी 4 खाते हैं, तो यहाँ 4 हम बी प्लस सी जगह पुट कर दिए, फिर यहाँ माइनस करें आ गया 2, फिर ए जो होते हैं एक दिन में 2 खाते हैं, तो ये 60 को कितने दिन में खाएंगे 30 डेज। तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली पाइप वाला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो ये जो पाइप वाला क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, तो ये यही होता है हमारे इस वीडियो को एंड। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।